सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। मज़ीद नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, आज जुम्मतुल मुबारक है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे की फ़जीलत बहुत खूबसूरत बयान की है, मगर अक्सर मौलवी हजरात के खुतबे नज़र से गुजरें और कभी सुन लिया जाए तो कानों को हाथ लगाने के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल, सारे मौलवी हजरात के बारे में बात नहीं कर रहे, मगर चंद ऐसे हैं जो लंबी लंबी छोड़ने में माहिर हैं। न उस चीज़ का जिक्र हमें कुरान की किसी आयत में मिलेगा, न हदीस में। वो अपने कारोबार चलाने के लिए अवाम के दिमागों में लंबी लंबी कहानियाँ घड़ी हुई, झूठे किस्से, जिसका जिक्र हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें कहीं नहीं मिलता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो बहुत खूबसूरत है, जो सिर्फ जमात अहमदिया में ही देखने को मिलेगी। आज हमने एक मौलवी की वीडियो सुन सिर्फ इतनी सी बात सुनकर दंग रह जाएंगे कि कुरान व हदीस पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। हम इस वीडियो में जितनी भी बात करेंगे, क्या लगता है कि हम सब इससे गुमराह हो जाएंगे या शायद हम अल्लाह के और करीब हो जाएंगे। इस वीडियो में कुछ खूबसूरत इक़्तिबासात पेश करेंगे जिससे आपको जमात अहमदिया की तालीमात के मुताल्लिक़ इल्म होगा कि हम वही सब कुछ बयान करते हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। इबादत में ज़ौक़ व शौक़ और मुस्तकिल मिजाजी मुसलसल दुआओं और खुदा ताला के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ पर मिलता है। अल्लाह ताला के हुज़ूर झुको और उसका फ़ज़ल मांगते रहो। दिल अल्लाह ताला ही के हाथ में है, इसलिए हर वक्त उसके फ़ज़ल के लिए दुआ करते रहो और उसकी इस्तिआनत चाहो, उससे मदद मांगो ताकि सिराते मुस्तकीम पर तुम्हें कायम रखे। बाज़ लोग सवाल करते हैं कि इबादत में शौक़ किस तरह पैदा हो। हम कोशिश करते हैं तब भी ये कैफ़ियत पैदा नहीं होती। तो याद रखना चाहिए कि बंदा का काम ये है कि मुस्तकिल मिजाजी से कोशिश करता रहे, इस ईमान पर कायम हो कि जो कुछ मिलना है खुदा ताला से ही मिलना है। तभी वो कैफ़ियत पैदा हो सकती है जो खुदा ताला के करीब करती है और फिर इबादत के शौक़ को बढ़ाती है। एक दफ़ा हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी किसी ने पूछा कि इबादत में शौक़ किस तरह पैदा होता है। आपने फरमाया कि आमाल सालिहा और इबादत में ज़ौक़ व शौक़ अपनी तरफ से नहीं हो सकता। खुद इंसान कहे कि मेरे अंदर पैदा हो जाए, मैं खुद अपनी कोशिश से पैदा कर लूँ, ये नहीं हो सकता। आपने फरमाया कि ये खुदा ताला के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ पर मिलता है। इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान घबराए नहीं और खुदा ताला से उसकी तौफ़ीक़ और फ़ज़ल के वास्ते दुआएं करता रहे। थक के बैठ न जाए, बल्कि मुस्तकिल दुआएं करता रहे। आपने फरमाया, इन दुआओं में थक न जावे। जब इंसान इस तरह पर मुस्तकिल मिजाज होकर लगा रहता है तो आखिर खुदा ताला अपने फ़ज़ल से वो बात पैदा कर देता है जिसके लिए उसके दिल में तड़प और बेकरारी होती है, यानी इबादत के लिए एक ज़ौक़ व शौक़ और हलावत पैदा होने लगती है। इबादत की एक मिठास जिसे कहते हैं वो उसे हासिल होनी शुरू हो जाती है, एक मज़ा आने लग जाता है। फरमाया कि लेकिन अगर कोई शख्स मुजाहिदा और सई न करे और वो ये समझे कि फूंक मार कर कोई कर दे, अल्लाह ताला के करीब कर देगा या इबादत का शौक़ पैदा हो जाएगा या किसी के करीब चला जाए तो वो इंसान उसे फूंक मार कर आबिद बना देगा, ये नहीं हो सकता। फरमाया कि ये अल्लाह ताला का कायदा और सुन्नत नहीं। फरमाया कि इस तरीक़ पर जो शख्स अल्लाह ताला को आज़माता है वो खुदा ताला से हंसी करता है और मारा जाता है। आखिर नतीजा क्या होता है? मारा जाता है, खुदा से दूर हो जाता है। फरमाया कि खूब याद रखो कि दिल अल्लाह ताला ही के हाथ में है, इसलिए हर वक्त उसके फ़ज़ल के लिए दुआ करते रहो और उसकी इस्तिआनत चाहो, उससे मदद मांगो ताकि सिराते मुस्तकीम पर तुम्हें कायम रखे। जो शख्स खुदा ताला से बेनियाज होता है वो शैतान हो जाता है। जहाँ अल्लाह ताला से बेनियाज हुए, अल्लाह ताला को छोड़ा, अल्लाह ताला को भूले, वहीं से शैतान ने हमला किया और शैतान हो गए। फरमाया कि इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान इस्तग़फ़ार करता रहे ताकि वो जहर और जोश पैदा न हो जो इंसान को हलाक कर देता है। इस्तग़फ़ार इसका इलाज है कि इस्तग़फ़ार करो ताकि उस जहर से बचो जो शैतान के करीब करता है और इंसान को हलाक कर देता है। मलफूज़ात जिल्द 8 सफ़ा 154-155, एडिशन 1985 ईस्वी, मतबूआ इंग्लिस्तान। अपनी ज़िंदगियों में नुमायाँ तब्दीली पैदा करने की तरफ तवज्जो दिलाते हुए आप फरमाते हैं कि खूब याद रखो कि अल्लाह ताला को छोड़कर दवा और तदबीर पर भरोसा करना हमाकत है। अपनी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली पैदा कर लो कि मालूम हो कि गोया नई ज़िंदगी इस्तिग़फ़ार की ज़िंदगी है।
استغفار کی کثرت کرو۔ جن لوگوں کو کثرت اشغال دنیا کے باعث کم فرصتی ہے، ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ دنیا کے کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ بہت کم وقت ملتا ہے، انہیں بہت ڈرنا چاہیے۔ ملازمت پیشہ لوگوں سے اکثر فرائض خداوندی فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے مجبوری کی حالت میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کا جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے۔ بہت مجبوری ہے تو جمع کر کے پڑھ لو، لیکن اصل یہی ہے کہ اپنے وقت پر نمازیں ادا کی جائیں۔ فرمایا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر حکام سے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کر لی جائے تو وہ اجازت دے دیا کرتے ہیں۔ جو نوکر پیشہ لوگ ہیں، فرمایا کہ افسروں سے اگر مسلمان نہیں بھی ہیں، کہو ان سے اجازت لو تو نماز پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ ترک نماز کے لیے ایسے بیجا عذر بجز اپنی نفس کی کمزوری کے اور کوئی نہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ظلم اور تعدی نہ کرو، اپنے فرائض منصبی نہایت دیانتداری سے بجا لاؤ۔ ملفوظات جلد 1 صفحہ 265 ایڈیشن 1984 عیسوی، مطبوعہ انگلستان۔ استغفار اور توبہ کا تبھی فائدہ ہے جب بنیادی احکامات کو بھی سامنے رکھ کے ان کی صحیح پیروی کی جائے، نمازوں کی ادائیگی میں باقاعدگی ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بھی صحیح ادائیگی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ پس اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو، اور یاد رکھو کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے، اور ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن جو شخص ظلم و تعدی اور فسق و فجور میں حد سے بڑھتا ہے، اس کو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے، تب وہ خدا کی سزا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا۔ سو اپنے خدا کو جلد راضی کر لو، وہ نہایت درجہ کریم ہے۔ ایک دم کی گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے۔ اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال سے کبھی بچ نہیں سکتے، ہمیشہ فضل بچاتا ہے، نہ اعمال۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو اور اس کا فضل مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ پھر فرمایا کہ اے خدائے کریم و رحیم، ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے اور تیرے آستانے پر گرے ہیں۔ آمین، اللہم آمین۔ پس مستقل مزاجی شرط ہے اور یہ ایمان کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ جب سب راستے بند کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، تبھی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو عبادت کا شوق بھی دلاتی ہے۔ مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا پڑتا ہے، مستقل اس سے مدد مانگنی پڑتی ہے۔ شیطان کیونکہ ہر وقت حملے کے لیے تیار ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے استغفار کرنا بھی ضروری ہے۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان استغفار کر کے جب شیطان کو اپنے سے دور بھگائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے تڑپ کر دعا بھی کرے گا۔ استغفار بھی تڑپ کر ہو رہی ہوگی اور مزید ترقی کرنے کے لیے اس کے قرب کے راستے تلاش کرنے کی دعا بھی ہو رہی ہوگی۔ جب ایسی حالت انسان کی ہو جائے، یہ کیفیت طاری ہو جائے، تو پھر خدا تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عبد بننے اور نیکیاں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور مستقل مزاجی سے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ناظرین، ابھی تو ہم نے چند کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کیں۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ ان باتوں سے گمراہ ہو جاؤ گے؟ اب 2 چھوٹے چھوٹے کلپ ان مولویوں کے بھی سن لیں، شاید یہ سن کر بہت سے لوگ ضرور گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ کو جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ مولویوں کے بغیر وہاں بھی گزارا۔ اللہ فرمائے گا بندے سے بول کیا مانگتا ہے، تو وہ بندے آئیں گے علماء کے پاس، کیا مانگیں بتاؤ؟ کھاؤ ماں قسم۔ ہے نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا آپ کو نہیں پتا، یہ بھی آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ حدیثیں پڑھنا شروع کر دیتا کہ گمراہ ہو جائیں ولی اعوذ، حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیتا کہ گمراہ ہو جائیں ولی۔ کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹ حنفی۔ حدیث 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 پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اور تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام پہ کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر،
सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। गद्दार हो तुम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीसें ना सुनाओ मैं तनु सी फतावा शामी सुनाइए दुर्रे मुख्तार के आशिया रद्दुल मुख्तार, जिसमें लिखा है कि अगर आपको यकीन हो कि अपने खून और पेशाब से सूरह फातिहा माथे पर या तावीज लिखने से शिफा हो तो आप कर सकते हैं। ऐ तेरे बाबे नी कट्टर ठेठ अनफी, बोल कि तेरे बाबे ने गुस्ताखी की है। कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, 1252 हिजरी में ये मरा है इब्ने अब्दीन शामी। किसी की जरूरत नहीं कि इख्तिलाफ कर जाए। कुरान और हम खुद नहीं समझ पाते हैं, अपने अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, खुद समझने जाएंगे तो इधर उधर निकल जाएंगे, जैसे बहुत सारे निकल गए। वसीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम होशियार रहो और खुदा की तालीम और कुरान की हदायत के बरखिलाफ एक कदम भी ना उठाओ। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो शख्स कुरान के 700 हुक्म में से एक छोटे से हुक्म को भी टालता है वो निजात का दरवाज़ा अपने हाथ से अपने पर बंद करता है। हकीकी और कामिल निजात की राहें कुरान ने खोली और बाकी सब उसके ज़िल थे। सो तुम कुरान को तदब्बुर से पढ़ो और उससे बहुत ही प्यार करो, ऐसा प्यार कि तुमने किसी से न किया, क्योंकि जैसा कि खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि अल खैर कुल्लुहु फिल कुरान, कि तमाम किस्म की भलाइयाँ कुरान में हैं, यही बात सच है। अफसोस फरमाते हैं, अफसोस उन लोगों पर जो किसी और चीज़ को इस पर मुकदम रखते हैं। फरमाया तुम्हारी तमाम फलाह और नजात का सरचश्मा कुरान में है, कोई भी तुम्हारी ऐसी दीनी ज़रूरत नहीं जो कुरान में नहीं पाई जाती। तुम्हारे ईमान का मुसद्दिक या मुकज़्ज़ब क़यामत के दिन कुरान है, और बजुज़ कुरान के आसमान के नीचे और कोई किताब नहीं जो बिला वास्ता कुरान तुम्हें हदायत दे सके, जो बिला वास्ता कुरान तुम्हें हदायत दे सके। कुरान के वास्ते से गुजरोगे तभी हिदायत मिलेगी। खुदा ने फरमाया खुदा ने तुम पर बहुत एहसान किया है जो कुरान जैसी किताब तुम्हें अनायत की। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि वो किताब जो तुम पर पढ़ी गई अगर ईसाइयों पर पढ़ी जाती तो वो हलाक ना होते, और ये नेमत और हदायत जो तुम्हें दी गई अगर बजाय तौरात के यहूदियों को दी जाती तो बाज़ फिरके उनके क़यामत से मुनकिर ना होते। बस इस नेमत की कदर करो जो तुम्हें दी गई है। फरमाया कि ये नहायत ही प्यारी नेमत है, ये बड़ी दौलत है। अगर कुरान ना आता तो तमाम दुनिया एक गंदे मुज़ग़े की तरह थी, एक लोथड़े की तरह थी गंदे। कुरान वो किताब है जिसके मुकाबल पर तुम्हारी तो तमाम हदायतें हेच हैं। बस कुरान करीम पढ़ने, इसे समझने और इसकी हदायत पर अमल करने की तरफ हमें ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। रमज़ान में बहुत से लोगों की इस तरह तवज्जो पैदा होती है तो फिर इसे अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में कुरान करीम पढ़ने की तरफ जो मोमिनीन को तवज्जो दिलाई है, तो इसलिए कि इस मुजाहिदे के महीने से गुज़रते हुए जब हम कुरान करीम की तरफ ख़ास तवज्जो दे रहे होंगे तो फिर आम दिनों में भी इस तरह तवज्जो की आदत पड़ेगी। वरना अल्लाह ताला की रमज़ान के महीने में कुरान की तरफ तवज्जो दिलाने का जो मकसद है वही फौत हो जाता है। मोमिन तो वही है जो मुस्तकिल मिजाजी से नेकियों को तलाश करता है और उन्हें जारी रखता है। बस ये अजीम हदायत अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचाई है। इसे हमें अपनी हदायत का ज़रिया बनाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। औलाद को भी अपनी इताअत सिखाएंगे, अहदे वफा किया है हम उसको निभाएंगे। कमेंट सेक्शन में वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप कहां से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर बताएं।
ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔